हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ झलक धनश्री के मुंडन के बाद रात में जो डिनर हुआ था उसकी। और आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मिलने जुलने वाले रिलेटिव्स आ रहे हैं। और ये हमारे घर के पास में ही हुआ था और बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। और आपने इससे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे। और जब कुछ भी ऐसा होता है तो सब लोग पिक्चर्स लेने में सबसे ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और सब लोग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा गॉसिप भी करते हैं। तो वही सब हो रहा था, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बाकी मैं आपको सारी की सारी क्लिप्स दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो जो भी मिलने जुलने वाले आ रहे थे, जिन्हें मैं जान रही थी, जिन्हें नहीं जानती थी, सबसे त्रिपाठी जी मुझे मिला रहे थे। और कुछ बहुत नए चेहरे भी थे, कुछ को मैं पहले से जानती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। अगर आप में से नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं राजपूत हूँ, यानी कि ठाकुर हूँ, और मेरे त्रिपाठी जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का मेल भी था हमारा। जो गृह प्रवेश, धनश्री का मुंडन, उसके बाद डिनर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रामायण, ये सारी चीज़ें जो हुई। तो आप देख सकते हैं मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। लाइक जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंटरकास्ट मैरिज से, बट मैंने ये किया है, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब उसमें थोड़ा पेरेंट्स की मर्ज़ी होनी चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी थी भाई मेरी शादी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सारे भतीजे हैं, मेरे घर के लोग हैं, बाकी सब लोग आ रहे हैं। तो फंक्शन शुरू होने से 1 घंटे पहले ही हम पहुँच गए थे, ताकि सब जो भी आए उसको रिसीव कर सकें, वेलकम कर सकें सबको। और क्योंकि जब धनश्री पैदा हुई थी तो उनके नामकरण जो है वो वहाँ हुआ था, मतलब दादी के घर पे उनकी। तो उसमें इतने लोग नहीं आ पाए थे। और हम यहाँ रहते हैं शहर में, तो हमारा घर भी यहीं हमने बनाया है, इसलिए जितने भी रिलेटिव्स जो बाकी थे वो सब यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं बैठी हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस में बोला था कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है। तो आफ्टर बेबी डिलीवरी वेट बढ़ ही जाता है, क्योंकि मैं खाने पीने में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। और मुझे लगता है कि एक टाइम बाद वेट को कंट्रोल किया जा सकता है, सब ठीक हो जाता है। बट आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है, इसलिए आप ऐसा ना हो कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल स्लिम होने के चक्कर में अपना खान पान बिगाड़ लें और अपनी तबीयत ख़राब कर लें। तो ऐसा भाई मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए मेरा थोड़ा वजन जो है वो बढ़ गया है। बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे इसके बदले में धनश्री मिल गई हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि साथ में मेरी भाभी हैं, अंशु हैं, मेरी लड्डू है यहाँ पे, मेरी भतीजी। और लड्डू का नाम देवयानी सिंह है। तो सारी डिटेल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिटेल जाननी होती है। और अभी ये जो धनश्री का मुंडन हमने कराया वो 1 साल के अंदर अंदर कराया, वो सिर्फ 11 महीने की हैं। बट ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग जो है 3 साल के बाद कराते हैं, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, और कुछ लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में करा देते हैं। तो मुझे बहुत हेडेक था कि मेरी बेटू के सर पे बाल अच्छे से आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चक्कर में, क्योंकि इनके बाल बहुत हल्के हैं और इनके पापा कहते हैं ऐसा कि ये बाल उन पे चले गए हैं। तो इसलिए हमने इनका मुंडन फर्स्ट ईयर में ही करा दिया है। और अब हम बार बार इनके बालों की केयर करेंगे ताकि इनके बाल अच्छे हो सकें। तो इस साइड आप देख रहे हो धनश्री की बुआ से लेकर के उनकी दादी और बहुत सारे बुज़ुर्ग रिलेटिव्स बैठे हैं, जो त्रिपाठी जी के मामा पक्ष के हैं, और बहुत सारे हैं। उनकी रियल दीदी कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे सारे भाई भतीजे, मामी और बहनें हैं। सब लोग ने बहुत बहुत मज़ा किया, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। बस एक ही दिक्कत ये हो गई है कि जिस भैया ने ये वीडियो रिकॉर्ड करा है उन्हें फ़ोटोग्राफी भी करनी थी, और ये चीज़ हमने शुरुआत में ध्यान नहीं दी कि उनका हाथ एकदम स्मूथ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हिलेगा। तो हिल हिल के ये वीडियोस इतनी ज़्यादा मतलब कभी कभी कंफ्यूजिंग हो गई। और ये देखिए त्रिपाठी जी बाहर से किसी को रिसीव करके लाए हैं, तो वो भीग गए हैं बारिश में। बहुत बहुत बारिश हो रही थी, मतलब इतनी बारिश कि मैं क्या बताऊं। और
बारिश में क्या होता है ना कि मतलब अगर यही गार्डन में हो रहा होता फंक्शन तो एकदम चौपट हो गया होता, इसीलिए हॉल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सब लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सिर्फ खाना खाने के लिए ही यहाँ पर ये फंक्शन रखा था, डांस और खाने के लिए, क्योंकि दिन भर मुंडन, पूजा पाठ, रामायण और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हो गया था इस चक्कर में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।